नमस्कार दोस्तों, आज के कंकॉल डिकोडेड एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो सामान्य मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। यह एक ऐसी कंपनी है जो कचरे को संसाधन में बदलती है और सर्कुलर इकोनॉमी की सबसे बड़ी भारतीय कहानियों में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह कंपनी है टिना रबर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यदि आपने हाल की Q4 FY26 कॉन्फ्रेंस कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखा हो, तो आपको समझ आएगा कि मैनेजमेंट अब केवल रबर रिसाइकलिंग बिजनेस की बात नहीं कर रही है। मैनेजमेंट का लक्ष्य एक इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें टायर रिसाइकलिंग, रिकवर्ड कार्बन ब्लैक, टायर पायरोलिसिस ऑयल, पॉलीमर कंपाउंडिंग, इंटरनेशनल एक्सपेंशन और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग सभी शामिल हैं। और यही इस पूरी निवेश कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। FY26 कंपनी के लिए एक मजबूत वर्ष साबित हुआ। स्टैंडअलोन रेवेन्यू लगभग 533 करोड़ रुपए रही, जबकि एबिटा मार्जिन बढ़कर लगभग 17.2% पहुंच गई और पैट मार्जिन भी 10% तक पहुंच गई। कंसोलिडेटेड स्तर पर रेवेन्यू लगभग 546 करोड़ रुपए रही तथा एबिटा मार्जिन लगभग 17.1% रही। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 3 वर्षों में कंपनी ने रेवेन्यू में लगभग 23% केगा, एबिटा में 37% केगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 34% केगा हासिल किया है। यह बताता है कि कंपनी केवल रेवेन्यू नहीं बढ़ा रही बल्कि लगातार बेहतर गुणवत्ता की कमाई भी कर रही है। लेकिन वास्तविक कहानी फाइनेंशियल नंबर्स से कहीं बड़ी है। असल कहानी सर्कुलर इकोनॉमी की है। भारत सहित पूरी दुनिया सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रही है। टायर मैन्युफैक्चरर्स अब रिसाइकल्ड रबर मटेरियल्स का उपयोग बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि ESG रेगुलेशंस और कार्बन एमिशन टारगेट्स लगातार सख्त हो रहे हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि इसी बदलाव का लाभ टिना को मिल रहा है और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में मजबूत मांग देखने को मिल रही है। FY26 में इंडस्ट्रियल सेगमेंट रेवेन्यू लगभग 20% बढ़ी और एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स लगभग 30% बढ़ी। माइक्रोनाइज्ड रबर पाउडर और रिक्लेम्ड रबर की मांग भी लगातार बढ़ रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ग्रोथ आगे कहां से आएगी? पहला बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है कैपेसिटी एक्सपेंशन। FY26 में कंपनी ने अपनी टायर क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ाकर लगभग 1.85 लाख टन प्रतिवर्ष कर दी है। मैनेजमेंट का लक्ष्य FY27 में इसे लगभग 2.35 लाख टन तक पहुंचाना है, यानी केवल एक वर्ष में लगभग 27% अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना है। FY26 में लगभग 107 करोड़ रुपए कैपेक्स पूरा किया गया और अगले 2 वर्षों में लगभग 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त निवेश की योजना भी मैनेजमेंट ने बताई है। दूसरा बड़ा अवसर है नए हाई मार्जिन बिजनेसेस। मैनेजमेंट ने रिकवर्ड कार्बन ब्लैक यानी RCB और टायर पायरोलिसिस ऑयल यानी TPO प्लांट्स शुरू कर दिए हैं। TPO उत्पादन FY27 की पहली तिमाही के अंत तक स्थिर होने की उम्मीद है, जबकि RCB प्लांट का ट्रायल प्रोडक्शन दूसरी तिमाही में शुरू होकर तीसरी तिमाही तक सामान्य उत्पादन पर पहुंचने की उम्मीद है। मैनेजमेंट का अनुमान है कि केवल FY27 में ये दोनों व्यवसाय लगभग 50 रुपए से 55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू दे सकते हैं। इससे कंपनी केवल टायर रिसाइकलिंग कंपनी नहीं बल्कि वैल्यू एडेड स्पेशलिटी मटेरियल्स कंपनी बनने की दिशा में बढ़ रही है। तीसरा बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है PCMB बिजनेस। पॉलीमर कंपोजिट मास्टर बैच डिवीजन अभी FY26 में कुल रेवेन्यू का लगभग 4% योगदान दे रही है, लेकिन मैनेजमेंट का लक्ष्य FY27 में इसे 8 से 10% तक पहुंचाना है। नई पानीपत फैसिलिटी के बाद इसकी क्षमता लगभग 18,000 TPA तक पहुंच जाएगी। यही वह बिजनेस है जिसे मैनेजमेंट भविष्य के सबसे बड़े ग्रोथ इंजन्स में से एक मान रही है। अब यदि इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात करें तो कहानी और भी रोचक हो जाती है। ओमान प्लांट लगभग 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर चल रहा है। साउथ अफ्रीका प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा हो चुका है और कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू हो गई हैं। सऊदी अरेबिया में भी लगभग 24,000 TPA क्षमता वाला नया रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित करने की योजना है। हालांकि मैनेजमेंट ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइमलाइन को थोड़ा आगे बढ़ाया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या विजन 2029 वास्तविकता बन सकती है?
मैनेजमेंट ने स्पष्ट रूप से विजन 2029 घोषित किया है। लक्ष्य है लगभग 1000 करोड़ रुपए रेवेन्यू, 18% से अधिक एबिटा मार्जिन और 30% से अधिक रोज हासिल करना। यदि कंपनी वर्तमान ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखती है और नई कैपेसिटीज समय पर चालू हो जाती हैं, तो यह लक्ष्य पूरी तरह असंभव भी नहीं लगता। लेकिन हर बड़ी ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ जोखिम भी आते हैं। पहला जोखिम जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का है। ओमान और सऊदी प्रोजेक्ट्स मिडिल ईस्ट की परिस्थितियों से प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा जोखिम रॉ मटेरियल प्राइसेस का है। एलिवेटेड रॉ मटेरियल कॉस्ट्स ने FY26 में ओमान बिजनेस पर दबाव डाला था। तीसरा जोखिम एग्जीक्यूशन का है। RCB, TPO और PCMB जैसे नए बिजनेसेस को कमर्शियल स्केल तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। चौथा जोखिम इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में शॉर्ट टर्म स्लो डाउन का है। मैनेजमेंट ने बिटुमेन अवेलेबिलिटी और रोड कंस्ट्रक्शन की गति में अस्थायी नरमी का उल्लेख किया है, हालांकि उनका मानना है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। अब अंतिम प्रश्न, क्या टिना रबर मल्टीबैगर बन सकती है? मेरे अनुसार टिना रबर को केवल रबर रिसाइकलिंग कंपनी के रूप में देखना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। मैनेजमेंट जिस दिशा में कंपनी को ले जा रही है वह सर्कुलर इकोनॉमी प्लेटफॉर्म की दिशा है। टायर रिसाइकलिंग, कार्बन ब्लैक, पायरोलिसिस ऑयल, पॉलीमर कंपाउंडिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेशनल एक्सपेंशन और ESG ट्रेंड्स, ये सभी मिलकर कंपनी के लिए कई ग्रोथ इंजन्स तैयार कर रहे हैं। लेकिन यह पूरी कहानी एग्जीक्यूशन ड्रिवन है। अगले 3 से 5 वर्ष तय करेंगे कि टिना केवल एक अच्छी रिसाइकलिंग कंपनी बनी रहती है या भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर इकोनॉमी प्लेटफॉर्म कंपनीज में शामिल हो जाती है। फिलहाल Q4 FY26 कॉल का संदेश काफी सकारात्मक था। मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर आत्मविश्वास में दिखाई दी, मार्जिन्स मजबूत रहे, एक्सपोर्ट बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, नए प्लान्स कमर्शियल स्टेज में पहुंच रहे हैं और विजन 2029 स्पष्ट रूप से सामने रखा गया है। यही कारण है कि रिसाइकलिंग, ESG और सर्कुलर इकोनॉमी थीम में निवेश करने वाले निवेशकों की वॉचलिस्ट में यह कंपनी आने वाले वर्षों में बनी रह सकती है। धन्यवाद। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सूचना उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अथवा वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।